नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की क्लासेस में। और साथियों, जैसे कि कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर आप एचपीएससी के अंदर कुछ सिलेबस कराओ, तो साथियों मैं ऐसा टॉपिक आपको कराने जा रहा हूं जो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एचएससी का हो, एचपीएससी का हो, जितने भी हमारे टीचिंग के एग्जाम होते हैं, पीजीटी या टीजीटी या हमारा जो एस्टेट कमिंग एग्जाम है 2023 का, उसके लिए भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आज हम करने जा रहे हैं फोनेटिक्स, और इसके साथ साथ हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें फोनेटिक्स के बारे में, ये हमारी बेसिक क्लास रहेगी। और जो सीरीज में आपको फोनेटिक्स है वो 4 या 5 क्लास में मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो साथियों, सबसे पहले हम जानते हैं फोनेटिक्स शब्द का अर्थ। तो फोन मतलब ये दो शब्दों से मिलकर बना है, फोन प्लस से टिक्स। फोन का मतलब जहां भी आपको ये रूट वर्ड मिले उसका मतलब होता है साउंड, यानी कि आवाज। फोन का मतलब होता है साउंड। और टिक्स का मतलब होता है स्टडी। टिक्स का क्या मीनिंग होता है? स्टडी, यानी कि फोन प्लस टिक्स। फोन प्लस टिक्स, फोन का मतलब है साउंड, टिक्स का मतलब है स्टडी। फोनेटिक्स मतलब स्टडी ऑफ ए साउंड, यानी कि जब भी साइंटिफिक स्टडी किसी साउंड की जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं साथियों? फोनेटिक्स बोलते हैं। और इसी के अंदर दूसरा वर्ड हम पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन। दूसरा वर्ड हम करते हैं ट्रांसक्रिप्शन। वास्तव में ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? जब भी जो बोलने की ध्वनियां होती है उनको रिटन या प्रिंटेड फॉर्म में लिखा जाता है, जब भी साउंड है उनको प्रिंटेड या रिटन फॉर्म में लिखा जाएगा तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जैसे जय को हम डी जेड लिखते हैं, तो ये जय की क्या है? हमारी है ट्रांसक्रिप्शन। तो जब भी हम किसी शब्दों को इस प्रकार लिखेंगे, यानी कि इसमें ट्रांसक्रिप्शन में लिखेंगे, तो वो कौन सी शैली कराएगी? हमारी ट्रांसक्रिप्शन। सो आगे हम करते हैं फोनेटिक्स। तो साथियों, हमारे इंग्लिश के अंदर 26 लेटर्स होते हैं, यानी कि हम अगर लेटर्स की बात करें तो हमारे इंग्लिश के अंदर कितने होते हैं? 26। और इनसे जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो कितनी होती है? हमारी 44। थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ साथियों, ताकि फास्ट छोटी वीडियो के अंदर आपको अधिक जानकारी मिल सके। तो 44 जो 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश के अंदर, उनकी साउंड कितनी होती है? 44। और ये डिवाइडेड किसके अंदर है? इसके अंदर 24 हमारी कॉन्सोनेंट्स, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड्स होती है। यानी कि जो 26 लेटर होते हैं उसके अंदर जो 24 है वो व्यंजन की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा जो 20 हमारे रह गए, क्योंकि टोटल हमारे 20 प्लस 24 यानी कि 44 साउंड प्रोड्यूस करते हैं हमारे इंग्लिश के जो 26 लेटर्स होते हैं। तो 24 हमारे क्या है? हमारे वोवल्स साउंड्स हैं। क्या होते हैं साथियों? वोवल्स साउंड। और इसी के अंदर फर्दर डिवाइडेड होते हैं वो साउंड्स भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है मोनोपथोंग्स, मोनोपथोंग्स, यानी कि ये कितनी होती है? नंबर ऑफ 12, यानी कि 12 साउंड होती है, वो मोनोपथोंग होती है। और जो 8 होती है उनको हम बोलते हैं डिप्थोंग्स। तो साथियों, ये 26 लेटर हैं, वो 44 ध्वनियां प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। 24 जो साउंड होती है वो कॉन्सोनेंट्स की होती है, और 20 साउंड होती है वो किसकी होती है? वोवल्स की होती है। और उसके बाद आगे वोवल साउंड है वो भी डिवाइडेड है मोनोपथोंग और डिप्थोंग में। मोनोपथोंग है वो 12 होती है, और डिप्थोंग होती है वो कितनी होती है? हमारी 8 होती है। तो साथियों, आज जो हम पढ़ेंगे वो आज हम पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट साउंड्स के बारे में, यानी कि जो हमारे 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स है उनको स्टडी करेंगे। 24 कॉन्सोनेंट्स साउंड्स। और साथियों, यही याद रखने जरूरी है, क्योंकि ये अगर आपको याद रहेंगे तो इजीली आप हर वर्ड का ट्रांसक्रिप्शन है वो बना लोगे। तो साथियों हमारी ये वो साउंड होती है, 24 कॉन्सोनेंट साउंड है, जो हमें हमेशा जब भी हम ट्रांसक्रिप्शन बनाएंगे तो हमें याद रखना पड़ेगा। तो सीखते हैं। जैसे पै और बै, जैसे हिंदी में पै और बै होते, सेम अंग्रेजी के अंदर भी वैसे ही पै और बै लिखा जाता है। तो साथियों, इसको आपको याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है, आपको याद रहेगा। फिर फै
और वह, यानी कि अंग्रेजी के अंदर जैसे फै हिंदी में लिखते हैं और वह हिंदी में लिखते हैं, तो सेम का सेम जैसे हम इंग्लिश अल्फाबेट में लिखते हैं तो वैसा लिखा जाएगा। यहाँ इंपॉर्टेंट है, जो याद रखने वाली चीज है वो आपको साथियों मैं बता देता हूँ। ये दोनों जो साइन है, यानी कि जब हम ट्रांसक्रिप्शन बनाएंगे तो ये साइन आपको याद रखने जरूरी है। जैसे थे तो थे, जैसे थिट्टा, थिट्टा हम बोलते हैं तो इसकी जो उच्चारण होता है वो हमारा क्या होता है, थे, और उसका साइन भी क्या होता है ये। जैसे थिंक, थिंक हम लिखते हैं, अब ऐसे इसको लिख दिया तो हमारा ये क्या है, थे है, यानी कि थिंक। फिर हो गया द, यानी कि द को ऐसे लिखते हैं, जैसे फादर हम लिखते हैं फादर, 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 यानी कि रे जब भी हम लिखते हैं तो ऐसे हमने इसको उल्टा किया और बीच में से काट दिया, यानी कि वो हमारा क्या हो जाती है, द, उसको हम लिखेंगे, द या रे के लिए इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। फिर टे, टे जैसे हिंदी में लिखते हैं तो सेम अल्फाबेट की तरह रहेगा। डे भी हमारा जैसे इंग्लिश के हम अंदर लिखते हैं वैसा सेम रहेगा। फिर होता है शे, जो शे हिंदी का होता है और इंग्लिश का होता है वो लगभग साथियों सेम ही होता है, लेकिन अगर षटकोण वाला या दुए वाला शे आ जाए तो हम उसको ऐसे लिखते हैं शे, यानी कि जब दुए वाला शे या ये शे होगा तो उसको हम इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन में ऐसे बड़ा सा कर देंगे, यानी कि बड़ा एस ऐसे लिखेंगे तो हमारा दुए वाला शे बन जाएगा। और यहाँ इंपोर्टेंट जो हमारा हो जाता है उसके बाद ये शे हो गया। और जय तो ये आज हमने किए भी थे, जैसे हम जू लिखते हैं तो ये वाला जय का हम प्रयोग करते हैं तो सेम रहेगा। फिर चे, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में यही से आता है कि चे कैसे लिखा जाता है। जब भी हम टी लिखा और उसके आगे ये बड़े वाला जो हमारा शे दुए वाला होता है तो ऐसे लिख देते हैं, तो ये हमारा किसका सिंबल बन जाता है, चे का। जैसे ये लिखा हुआ है चेयर, चेयर हम लिखते हैं तो चेयर, चेयर लिखेंगे तो ये हमारा चेयर बन जाएगा, चेयर। फिर उसके बाद देखो जय, यानी कि जय, आज भी हमने जब हम कुछ वर्ड कर रहे थे तो मैंने बताया था कि डी जी की ध्वनि को हम क्या बोलते हैं, जय बोलते हैं, लेकिन ये लगभग अंत में या बीच में आता है। जैसे प्लेजर, जज, ट्रेजर, यानी कि ये डी जेड हमेशा बीच में आता है और ये वाला जय हमेशा आगे आता है, साथियों ध्यान रखना है। उसके बाद देखो शे, अभी हमने ये पढ़ा कि जब भी सिंपल शे आएगा तो उसको छोटा एस लिखा जाएगा, लेकिन जब बड़ा आएगा तो उसको बड़ा सा करके ऐसे हम सिंबल इसका बढ़ाते हैं। फिर है जय, ये अभी आपको मैंने बता दिया। उसके बाद है के और जी, तो कै और गै सेम जैसे अल्फाबेट में लिखते हैं वैसे सेम लिखेंगे। फिर ये होते हैं हमारे, इनको हम बोलते हैं नेजल, नेजल साउंड, यानी कि जो नाक से ध्वनियां बोली जाती है उनको बोलते हैं नेजल साउंड। मन है, मन है, यानी कि मैं को छोटा मैं ही एम ही लिखेंगे, न को न ही लिखेंगे, लेकिन जो ए है उसको हम जे की तरह पूरा लिखेंगे। जैसे किंग, जैसे किंग, किंग हमने किंग लिख दिया, किंग, तो यहाँ जो किंग के पीछे इंग आएगा, इंग वाली बिंदी आएगी तो ये वाला सिंबल हम वहाँ यूज करेंगे। उसके बाद है यरलव है, यरलव है, लास्ट होते हैं ये, यानी कि ये जो लिखते हैं उसको हम ये बोलते हैं, जैसे येलो, येलो, जेलो। और फिर है ये रे, रे को हम उल्टा करके ऐसे लिख देते हैं। और फिर है ले, ले सिंपल अल्फाबेट की तरह लिखा जाता है। वह और वी, हमें पता है वह और वी दोनों को हम वी की तरह प्रोनाउंस करते हैं। और है को हम जैसे हमारा अल्फाबेट में लिखा जाता है वैसे ही हम लिख देते हैं। तो साथियों ये ध्वनियाँ हैं जो हमें 24 कॉन्सोनेंट्स हैं वो याद रखनी है। ये अगर हमें इजीली याद होगी तो जब भी हम ट्रांसक्रिप्शन का चैप्टर करेंगे तो इजीली आप कुछ वर्ड को पहचान सकते हो। जैसे मैंने ये थिंक लिखा तो आपको अगर सिंपल पता है तो आप पहचान लोगे। जैसे प्लेजर, तो यहाँ प्लेजर आया तो प्लेजर तो डीजेड वाला जे आएगा यहाँ प्लेजर। तो उसी प्रकार मेजर आया, प्रेजर आया तो ये जय कौन सा आएगा हमारा, यहाँ मैंने आपको बता दिया जय दो प्रकार के थे, एक तो ये जय वाला और एक डीजी वाला। जो यहीं लिखा हुआ है आप देखोगे डीजी का जो सिंबल है मैंने यहाँ बताया, ये देखो जय, ये दोनों ही जय है साथियों, ये भी जय है और ये भी जय है। जब सिंपल जैसे जू, चिड़िया घर वाले में जू लिखते हैं
तो हमारा ये प्रयोग होता है। लेकिन जब बीच में ज आता है तो डीजड ये बढ़ाता होता है। जैसे डीजड जज हम लिखेंगे जज, वैसे ये शय, उसी प्रकार ये जय क, ये सब ध्वनियाँ हैं जो साथियों आपको याद करनी पड़ती है। और कल जो क्लास होगी उसमें हमारे 20 वोवल्स बच गए, उनकी साउंड है मैं आपको मेन है वो करवाऊंगा। और जैसे ही आपको साउंड याद होगी तो काफ़ी कुछ आप इनको देख के अंदाज़ा लगा के ट्रांसक्रिप्शन है वो बना सकते हो। और आप करेक्ट है अपना ट्रांसक्रिप्शन का जो भी आपका एरर होगा उसको आप करेक्ट कर सकते हो। टिल देन साथियों, टेक केयर।